ये कहानी एवा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जो कि एक मेड है और वहाँ पे काम करते करते उसे एक बगल वाले नौकर से प्यार हो जाता है। उसके बाद एवा उस लड़के के साथ गवागप करती है और उसकी मालकिन भी ये सब कुछ देख लेती है। उसके बाद ये दोनों जो आपस में करते थे, इनकी मालकिन उनके साथ वही करना चाहती थी। उसके बाद इनके बीच में क्या होता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है एवा और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक एड्स की शूटिंग देखते हैं जहां एंड्रे नाम का एक एक्टर था और उसके साथ दो मॉडल्स थी। तभी उनमें से विक्टोरिया नाम की मॉडल बाथरूम जाने लगती है और वो इशारों ही इशारों में एंड्रो को भी अपने पीछे बुलाती है, जिसके बाद एंड्रो भी उसके पीछे चला जाता है और टॉयलेट में जाने के बाद ये अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले इन दोनों का कार्यक्रम खत्म होता, कैमरामैन आके इन्हें डिस्टर्ब करके इन्हें बोलता है कि आपको डायरेक्टर शूटिंग के लिए बुला रहे हैं, जिसके बाद इन्हें वहाँ पे शूटिंग के लिए जाना पड़ता है और ये डिसाइड करते हैं कि ये सब कुछ ये लोग बाद में करेंगे। दूसरी तरफ हम एवा को देखते हैं जो विक्टोरिया के घर में नौकरानी का काम करती थी। एवा देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी लेकिन उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तभी अचानक से विक्टोरिया भी घर पे पहुंच जाती है और वो अपने साथ एंड्रो को भी लाती है। तब एवा विक्टोरिया से पूछती है कि आप डिनर में क्या खाओगी, जिसपे विक्टोरिया उससे बोलती है कि मैं और एंड्रे ऊपर ही खाना खाएंगे। ये सुनने के बाद एवा समझ जाती है कि आज विक्टोरिया एंड्रे के साथ गवागप करेगी, जिसके बाद विक्टोरिया और एंड्रे कमरे में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद ये दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उनके गेट पे जाके एवा भी उनकी आवाजें सुनती है और उनकी आवाजें सुन के वो खुद को तसल्ली देने लगती है। रात में ज्यादा मेहनत करने की वजह से विक्टोरिया लेट मॉर्निंग तक सो रही थी और उसे सोता छोड़ के एंड्रे नीचे चला आता है। नीचे एवा एंड्रे के लिए कॉफी बनाने लगती है लेकिन एंड्रे कॉफी नहीं पीता और वो वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते एंड्रे एवा से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो पर तुम नौकरानी का काम क्यों कर रही हो। अपनी तारीफ सुन के एवा शर्मा जाती है और वो एंड्रे से कहती है कि काफी टाइम पहले मेरे डैड की डेथ हो गई थी, जिस वजह से मजबूरी में मुझे हाई स्कूल भी छोड़ना पड़ा और मजबूरन मुझे मेड का काम भी करना पड़ता है। और ये सुनने के बाद एंड्रे वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पे लूडो को देखते हैं जो एवा के बगल वाले घर में नौकर का काम करता था। एवा और लूडो एक दूसरे पे डोरे डाल रहे थे लेकिन तभी लूडो का मालिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और लूडो का मालिक उससे कहता है कि तू सुधर जा बेटा वरना मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। तभी एवा को विक्टोरिया बुलाती है और वो उसे एंड्रे के बारे में पूछती है, जिसपे एवा उसे बताते कि जिस टाइम आप सो रही थी वो सुबह ही यहाँ से निकल गए हैं। जिसके बाद विक्टोरिया नहाने चली जाती है और उसे छुप छुप के एवा भी देख रही थी। रात में हम एक बार फिर से लूडो और एवा को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ लूडो एवा को बताता है कि मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लेकिन तुम्हारी मालकिन कैसी है, जिसपे एवा उसे बताती है कि मेरी मालकिन बहुत ज्यादा अच्छी है। तब लूडो एवा से बोलता है कि रात में विक्टोरिया जो गवागप करती है उसकी आवाज मेरे कमरे तक पहुंचती है और ये सुनने के बाद एवा थोड़ा शर्मा जाती है। तभी अचानक से लूडो का मालिक उसे आवाज लगाता है और लूडो को वहाँ से जाना पड़ता है। अगली सुबह विक्टोरिया एवा से कहती है कि आज रात आने में मुझे लेट हो जाएगा, जिस वजह से रात में तुम मेरा वेट मत करना और खाना खाना, बत्ती बुझाना और सो जाना। और इस बात से एवा समझ जाती है कि आज ये फिर से क्या करने के लिए जा रही है। अगली सीन में हम एवा को सफाई करते हुए देखते हैं जहाँ उसे बहुत सारे गुब्बारे मिलते हैं और उसे देखने के बाद एवा समझ जाती है कि विक्टोरिया इसे पहले ही यूज कर चुकी है, जिसके बाद वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद रात में लूडो एवा को आवाज लगा के अपने पास बुलाता है। रात में लूडो को एवा के करीब आने का मन था लेकिन एवा इन सब चीजों में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो लूडो को वहाँ से भगा देती है। लूडो को वहाँ से भगाने के बाद एवा को खुजली होने लगती है और वो बैंगन लेके अपने मौत के कुएं में डालने लगती है। तभी हम विक्टोरिया को भी देख पाते हैं जिसे एंड्रॉय नहीं मिला और उस वजह से वो अपनी एक फ्रेंड को ही अपने घर ले आती है और दोनों अपने कमरे में जाके चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। अगली सुबह विक्टोरिया एक बार फिर से एवा को बताती कि आज रात आने में भी मुझे लेट हो जाएगा, जिसके बाद लूडो एक बार फिर से मौका देख के रात में एवा के कमरे में चला आता है। लेकिन उसी वक्त एवा को विक्टोरिया के घर आने की आवाजें सुनाई देती है और वो लूडो को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी इन दोनों को विक्टोरिया के कमरे में से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुन के ये दोनों समझ जाते हैं कि ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद इन दोनों के अंदर का कंगारू भी जाग जाता है और ये दोनों भी वहीं पे अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और ये दोनों मिलके पहली बार अपनी जिंदगी का चरम सुख का आनंद लेते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद एवा का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी किया था, जिस वजह से वो खुद में काफी ज्यादा गिल्ट फील करती है और अगले दिन वो बहुत ज्यादा सैड रहती है। जिसके बाद वो विक्टोरिया के कमरे में जाके एक बार ट्राई करने की कोशिश करती है और वो उसके बेड पे लेट के अपने मौत के कुएं में उंगली डालने लगती है। ये सब पर्सनली में करने में उसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद वो विक्टोरिया के बाथरूम में चली जाती है और वहां जाने के बाद वो उसके पर्सनल बाथरूम में नहाने लगती है। जिसके बाद अचानक से विक्टोरिया वहां पे आ जाती है और वो एवा से पूछती है कि अरे कलमुही तू यहाँ पे क्या कर रही है।
जिस वजह से एवा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसके बाद विक्टोरिया उसे अपने कपड़े देती है। नई ड्रेस पहनने के बाद एवा खुद को शीशे में देखती है और उसे देखने के बाद विक्टोरिया को भी खुजली होने लगती है और वो एवा के पास जाके उसे टच करने लगती है। पहले तो एवा को ये सब कुछ बेकार लगता है, लेकिन बाद में वो दोनों मिलकर आपस में चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं और पहली बार एवा बहुत ज्यादा इंजॉय करती है। उसके बाद अगले दिन हम एवा को लूडो से बात करते हुए देखते हैं और वो लूडो से कहती है कि आज रात तुम मेरे घर आना, जिस पे लूडो एवा को बोलता है कि मुझे कुछ काम है जिस वजह से मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। तब एवा उसे धमकी देती है कि आज रात अगर तुम मेरे घर नहीं आए तो मैं विक्टोरिया को बता दूंगी तुम छुप छुप के उसके घबाघब को देखते हो। ये सुन के लूडो काफी ज्यादा डर जाता है और वो एवा की बात मान लेता है। रात में ये दोनों अकेले में मिलते हैं और एक साथ घबाघब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार एवा को बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि इस बार वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। अंदर ये दोनों कार्यक्रम कर रहे थे और बाहर से विक्टोरिया इन दोनों की आवाजें सुन रही थी और बाहर से खड़ी होकर वो समझ जाती है कि अंदर एवा और लूडो मिलके एक दूसरे के साथ चरम सुख का आनंद ले रहे हैं। अगली सुबह विक्टोरिया एवा को आवाज दे रही थी, जिसपे पहले तो एवा उसे इग्नोर करती है, लेकिन बार बार आवाज देने के बाद उसे वहाँ पे जाना पड़ता है और वो एवा को कमरे में ले जाके बोलती है कि हम दोनों प्यासी महिला हैं और हम दोनों को पानी पीना है, क्यों ना हम लूडो को बुला के एक साथ उसके साथ कार्यक्रम करें। एवा को भी ये बात काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और वो भी ये करने के लिए मान जाती है। तब एवा लूडो को अपने पास बुलाती है और तभी वहाँ पे विक्टोरिया भी आ जाती है। विक्टोरिया को देखने के बाद लूडो काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है और वो उससे कहता है कि मैं एवा से सच्चा वाला प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद एवा उसके पीछे उसको मनाने के लिए जाती है, लेकिन लूडो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। ये देखने के बाद विक्टोरिया समझ जाती है कि लूडो एवा से सच्चा वाला प्यार करता है और वो एवा की मासूमियत देख के भी समझ जाती है कि वो भी लूडो से सच्चा वाला प्यार करती है। फिर उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एवा और विक्टोरिया के एक स्विमिंग पूल के पास देखते हैं। तभी वहाँ पे लूडो आता है और एवा और लूडो एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन दोनों को मिलाने के पीछे विक्टोरिया का ही हाथ था। इसके बाद ये दोनों साथ हो जाते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।